डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास चालू करते हैं और कल के जो सवाल थे उनसे आगे बढ़ते हैं। जिसको भी सवाल समझ में नहीं आए बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अब देखते हैं आज नेक्स्ट सवाल। सवाल बिल्कुल उसी पैटर्न के हैं, उसी एक्सरसाइज से संबंधित हैं। कुछ थोड़े से एडवांस बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में और नए क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बेटा, आज थोड़ा फास्ट लेंगे, टाइम थोड़ा कम है। देखिए बेटा, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, सी और ए मिलकर 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर? देखो मैंने कल भी बताया था, जब ये दो चीजें मिल जाए ए और बी, पहले हमारा वाला पिक्चर बना देंगे जो हमने बताया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये करते हैं बेटा 20 दिन में, ये करते हैं बेटा 24 दिन में, ये करते हैं 30 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए 120 आएगा, 6 बार जाएगा 24 का, इसमें 5 बार जाएगा, 30 का इसमें 4 बार जाएगा। जोड़ देंगे, जोड़ दे लो कोई बार। सवाल देखिए, यहाँ तक तो हमने कर दिया। इसको सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? जहां पर ये चीज देख लो, सी अकेला, बी अकेला, ए अकेला, तो उसकी संख्या को टोटल में से घटा दो। ये जो संख्या है देखो आप, इसमें सी है और इसमें सी है, यानी कि इन दोनों में सी है लेकिन इसमें सी नहीं है, ए और बी में। तो हम इन दोनों का टोटल करके इसमें से घटा सकते हैं, यानी 9, 5 और 4, 9 में से 6 3। ठीक है बेटे, अब 3 की इसके सापेक्ष में कैलकुलेशन कर दो, 120 बटे 3 40। और हमने ऐसे सवाल जब भी बताए ए और बी, बी और सी, सी और ए, तो आप आसानी से लास्ट में हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन 2 बार हो रही है। 80 दिन। क्या आंसर आया बेटा? 80 दिन। सवाल हो गया? किसी को समझ नहीं आया रिपीट करके देख सकता है इसको। देखो अगला सवाल। ए अकेला किसी काम को 16 दिन में कर देता है, बी 12 दिन में कर देता है। ए कार्य को करना चालू करता है और वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता है। सारा काम करने में कितना समय लगेगा? अब देखो कितना अच्छा सवाल आया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। ए बी, ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। वो इनकी एलसीएम निकालो, कितना आएगा एलसीएम? 16 और 12 का एलसीएम बेटा करके देखो एक बार। 16 और 12 का एलसीएम, जिसमें दोनों का भाग चल जाए 48। 16 3 48 और 12 4 48, 3 और 4 7। यहां तक किया हमने, दोनों का काम आ गया। एक कार्य आरंभ कर दे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे। एक दिन छोड़ करके एक दिन काम कर रहे बेटा, ये 48 बटे 7। यहां तक तो इनका दोनों का निकाल दो, लेकिन 2 दिन में एक का नंबर आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है ना? तो 2 दिन में एक का नंबर आ रहा है, 2 से कैलकुलेशन कर दो इसको। 96 में 7 का भाग दो, 7 1 7 2 6 7 13 से 5 बटे 7। ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल सवाल। ऐसा सवाल भी ध्यान रखना, अलग पैटर्न बन गया। एक बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन, अंतराल से बारी बारी से एक दिन छोड़ के एक दिन, समय अंतराल एक दिन का हो, इस तरीके का कोई भी सवाल देखो तो आप इस तरीके से करोगे। अगला सवाल देखेंगे। 3 पुरुष, देखो अब जो एक नया पैटर्न आया है, इसमें कुछ पुरुष महिलाएं, महिलाएं बच्चे, आदमी बच्चे, महिलाएं पुरुष, इस तरह के कैलकुलेशन आएगी। तो इनको हमको एक इकाई में कन्वर्ट करना है इन सवालों को। सबसे पहले यही चीज ध्यान रखनी है। 35 सवाल है, ठीक है बेटा। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में पूरा करें बेटा? 6 दिन में। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम हो गया 18। 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में, 18 5 90, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया है चीज, तो मैंने सवाल में इसको ऐसे कैसे निकाल दिया। अब मेरी कैलकुलेशन का मेरा चित्र बन जाता है 18 और 90, दोनों का एलसीएम 90, ये 5 और ये 1। अब क्या कहता है ये?
सारे सवाल ऐसे होंगे, इतने सवाल आएंगे। एक समझ लो, 3 पुरुष 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो एक दिन में काम करें 18, 5, जबकि 5 महिला यही काम 18 दिन में पूरा करती है, तो पूरा काम हो गया 90, और एक महिला का समझ, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन पूरा करते हैं, तो एक व्यक्ति का काम होता है 18। इसी तरीके से 5 पुरुष एक काम को, 5 महिलाएं एक काम को 18 दिन में पूरा करती है, तो एक महिला काम हो गया 90 दिन में। ये कैलकुलेशन चित्र बन गया, बिल्कुल हम इसी चित्र से सवाल को सॉल्व करते आए हैं। अब जब ऐसे सवाल आए, लास्ट में ये देखना कितने पुरुष और कितनी महिलाएं पूछ रहा है। ये महिला है, ये पुरुष है, हमको पता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, सॉरी 10, दोनों को जोड़ दो 30। अब कैलकुलेशन हमें 4 पुरुष और 10 महिलाओं की आ गई। अब इसमें इसका भाग दे दो, 90/30। आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है बेटा, कर देंगे इसको 3 दिन, कर सकते हो। कितना इजी बनाया मैंने सवाल को, देखो आप इस चित्र को, सवाल को जमाओ, संख्या को जमाओ, जहां भी पुरुष महिलाओं का सवाल है और लास्ट में ये पूछे यहाँ मल्टीप्लाई करो और जो इसका भाग दो। अभी एक सवाल उठते हैं, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 बच्चे, देखो अब क्या पुरुष और बच्चे का कैलकुलेशन जोड़ा है इसने, तो बहुत कर सकते हैं इसको भी इसी तरीके से। 3 पुरुष, पुरुष को पी ले लो, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पुरुष का एक दिन का काम होगा 54। 6 बच्चे इसी काम को 20 से बच्चा मारना बेटा, और 18, ये भी 18 आ गए, 18 गुना 108, एक बच्चा का दिन पर 108 दिन में। तो कैलकुलेशन मेरे सामने तो वही बन गई दोबारा, ठीक है। 54 108 को रख के और एलसीएम लो फटाफट और सवाल को कर दो। सारे सवाल एक जैसे, एक पैटर्न समझना है। 108, ये 2 बार गया, ये 1 बार गया। अभी क्या बताया मैंने, ध्यान है ना, अभी बताया लास्ट में इसको देखो, पुरुष की जगह पुरुष को गुणा कर दो, बच्चे की जगह बच्चे गुणा कर दो, 8 हो गया 4, कितना आगे टोटल 12। देख लो कहीं किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आने दी जा रही है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम तरीके से सारे सवाल होते हैं, किसी भी प्रकार के सवाल को आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सीधा मैंने अभी बताया, इसमें इसका भाग दे दो, क्योंकि हमने 4 पुरुष 4 बच्चे निकाल दिए रहे, ठीक है। 9 दिन सवाल सॉल्व। अगला देखो, फिर वही सवाल, आदमी औरत से कैलकुलेशन कर दिया। अब की बार 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 4 आदमी, 4 मैन मान लो बेटे, 6 औरतों को 6 को मैन मान लो, कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, ये तो आपको दे दिया, ठीक है। 3 आदमी प्लस 7 औरतें कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ये तो आपको दे दिया, खुद ही ने दे दिया। यहां तक तो आपका सवाल कह रहा है 20 औरतें मिलकर कितने दिन में पूरा, यानी कि जो आदमी है इस सवाल में, उनको हम एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है, अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो ये सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको करिए सवाल को, अभी तो बताएं आपको सारे सवाल, ठीक है बच्चे, कर सकते हो, करो बेटा। 37 सवाल पे आ गए हम, तो बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। ये खुद ही ने दे दी कैलकुलेशन, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसको अगर मैं दूसरे तरीके, इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, 2 ही कैलकुलेशन सवाल में, इसको इससे गुणा करो, 8 चौक 32 एम, एन का मतलब आदमी, 8 से 48 वुमेन, बराबर किसके हो गई इस कैलकुलेशन में, 10 × 30 है और 10 × 70 वुमेन। देखो मैन एक तरफ कर लो, 32 में से 30 का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 2m बराबर, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 70 में से 48 घटा दो, तो ये कितना होगा, ये बच गया बेटा आपके, कितना बच गया 22। 2m बराबर बेटा कितना, 1m बराबर 11। देखो क्या कैलकुलेशन आ गई, एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, यानी इसमें रख दूं, इसमें रख दूं, कहीं भी रख दूं, मान ये m है ना, m, इसकी जगह मैं 11 औरतें रख सकता हूँ 1 m की, तो 4 m के बराबर 11 गुणा 4। चलो मैं सीधा मान इसमें रख रहा हूँ w का, तो m की जगह 11 रखना है केवल, 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन तो खुद ही ने दिया है, बराबर 8, ठीक है। ये आपका तीसरा बन गया,
2 तो 33 हो। अब कह रहा है 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 20 औरतों का हमको नहीं पता, ये पता करना है। अब तो कर सकते हो सारा। 44 और 50, 50 वुमेन बराबर 8 दिन में, तो 20 वुमेन बराबर कितने दिन में, अब तो हो गया सवाल, कर लो अब तो। अरे कर सकते हो, तो और बताना पड़ेगा। चलो भाई और बता देते हैं। ये कैलकुलेशन है, 50 वुमेन बराबर 8 और 20 वुमेन बराबर क्वेश्चन मार्क। 50 वुमेन बराबर 8 और 20 वुमेन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। इसको हम उसी तरीके से जमा सकते हैं। किस तरीके से, वुमेन, एक वुमेन की निकाल दो तो 20 वुमेन क्या कार्यप्रणाली निकाल सकते हो। ठीक है, अरे यार एक 50 गुना 8 कर दो और 20 गुना, इसका दिन नहीं पता, इसका दिन पूछ लो। हमने क्या बताया, एम डी बराबर एम डी, M1 D1 MD M2 T2। मैन दिन, यहाँ औरतें और दिन, यहाँ औरतें और दिन नहीं पता, तो डी का डी रहने दो। 50 गुना 8 बटे 20 काट दो 4, डी बराबर 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 और तो उस काम को कितने दिन में करेगी, 20 दिन में। सिंपल सवाल। ठीक है बेटे, बचा कोई सवाल, एक और बचा 38 नंबर का सवाल है, ये भी सिंपल है, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ बीच में। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। देखो मैंने बताया M1 MDH बराबर MDH, ये बताया था शुरू में, चालू करी थी कैसे। मैन 1 15 कितने घंटे काम कर रहा है, डे 10 दिन में, H 8, इधर कितने हैं 8 आदमी, दिन कितने हैं 10 दिन, और कितने घंटे, घंटे नहीं पता, H रख दो। कैलकुलेशन हो गई 15 गुना 10 गुना 8 और भाग चले जाएगा 8 गुना 10, इधर रह जाएगा H, ये काट दो ये काट दो। 15 दिन में कितने, 15 घंटे, H बराबर 15 घंटे में 8 आदमी 15 घंटे काम करके उसको 10 दिन में बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। लास्ट सवाल कराऊंगा, 1 मिनट। ठीक है बच्चे, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, और ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये सवाल 39 सवाल अपना आ चुका है, और ये सवाल, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और ज्यादा होते, यानी पहले मान लो आदमी की संख्या नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद में वो क्या कहता है, 8 आदमी ज्यादा होते यानी x + 8 होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। ठीक है, यानी 10 दिन कम में पूरा हो जाता, पहले 60 दिन में हो रहा था, अब वो 50 दिन में पूरा हो जाएगा। मान लो x आदमी थे और उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 60 दिन में। फार्मूला वही लगा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, M1 D1 और MD यही कर रहा हूं मैं। आदमी कितने थे पहले पता नहीं था, x थे, कितने दिन में कर रहे थे, 60 दिन में। इधर फिर आदमी 8 ज्यादा होते, यानी पहले x थे तो x + 8 होते, तो समय कितना हो जाता, 10 दिन कम। पहले 50 था, अब कितना हो गया 50, पहले 60 था तो 10 कम हो गया 50 हो गए, 0 से 0 काट सकते हैं। इधर 6x हो जाएगा, इधर 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 5x + 40, x की संख्या इधर चल जाएगी तो x रह जाएगा, क्योंकि 6x में से 5 x बच जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो x बराबर 40। x किसको माना था बेटा, इस आदमी को, तो आरंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी। बताओ कुछ दिक्कत है किस सवाल में, हो गए सारे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा सवाल है, ये देखो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, एक को समझोगे सारे हो जाएंगे। एक किले में 150 सिपाहियों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री थी। 150 सिपाही थे, 45 दिन तक खाते थे किसी खाने को। 10 दिनों के बाद 25 सिपाही छोड़कर चले गए, यानी 45 थे उसमें से 10 छोड़ के चले गए, कितने रह गए 100, वो थोड़ी 35 में 10 छोड़ के चले गए तो अब कितने रह गए 35।
बचे उचे सिपाहियों के लिए उसी तरह से भोजन कितने दिनों, देखो कितना आसान सवाल है। पहले 150 सिपाही थे, वो 45 दिन तक उस खाने को चलाते थे, बाद में उसमें से 10 सिपाही छोड़कर चले गए, तो 25 सिपाही छोड़, सॉरी, तो 150 में से 25 गए तो कितने बच गए, 25, 125। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने ये 10 कम क्यों किया, क्योंकि जो 150 उस खाने को खा रहे थे ना 45 दिनों तक, तो 150 ने वो 45 दिनों तक खाना नहीं खाया, क्योंकि 10 दिनों बाद तो 25 तो छोड़ के ही चले गए, तो 125 ही रह गए अब। और 125 के लिए भोजन कितने दिन चलेगा ये नहीं पता, ये पूछ रहा है। ठीक है, बन गया सवाल, कर सकते हो सीधा M1 D1, यानी 150 गुना D हो गया 35, फिर बराबर 125 नया D हो गया, ये M हो गया नया आदमी, और इसका ये नहीं पता, तो सीधा इस क्वेश्चन मार्क को इधर लेने दो, 150 गुना 35 बटे 125 का इसमें भाग दे दो, काट दो, 25 से काट दो 6 बार, 5 बार, 7 बार काट दो, तो x बराबर 7 42 दिन चल जाएगा वो भोजन। ठीक है, 42 डे। देखो इन सवालों में कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितने दिन बाद नया व्यक्ति आया है या पुराना व्यक्ति गया है। जितने दिन, अगर पुराने व्यक्ति मान लो 50 दिन का भोजन था, 25 दिन बाद चला गया, तो 25 दिन ही खाया सभी लोगों ने मिलकर, 25 दिन से ही कैलकुलेशन होगी। ऐसे ही 10 व्यक्ति चले गए तो 35 से कैलकुलेशन होगी, ना कि 45 से कैलकुलेशन होगी। और नए व्यक्ति ये हो जाएंगे 125, क्योंकि पहले 150 थे, 25 चले गए, 25 चले गए तो है कितने, 125। अगर मान लो 10 व्यक्ति आ जाते तो ये कितने पे कैलकुलेशन होती, 150 में 10 जुड़ जाते 160 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल कराऊंगा, इसके बाद आज की क्लास में एंड करूंगा। ठीक है, हमने कहा दो चीज जुड़ रही है, x प्लस वाई 12 दिन में, y प्लस जेड 15 दिन में, और z प्लस एक्स 20 दिनों में। ठीक है, ठीक है बेटे, अब बताओ, तीनों का हमने बताया, वो हमारा फिगर बन गया। 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, जिसमें तीनों का भाग जाए 60, इसका भी जा रहा है, इसका जा रहा है, 12 5 60, 15 चौक 60, 20 के 60, तीनों को जोड़ो 5 और 3 12, तीनों का काम पूछ रहा है ना, तीनों का मतलब 60 में सीधा ही 12 का भाग दे देंगे, 5 दिनों में तीनों मिल जाएंगे, तो 5 दिनों में ही काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन तीनों नहीं मिल रहे, 6 लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने हमेशा बताया, जब भी यहाँ दो की ए बी की कैलकुलेशन, बी सी की कैलकुलेशन, राम मोहन की कैलकुलेशन, दो जने हो तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये 10 दिन, कितने दिनों, तीनों मिलकर के। ठीक है, यहाँ पर 6 मिलकर के कर रहे थे 5 दिनों में, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसका 5 दिनों कर रहे हैं, तो तीनों मिल जाएंगे, तो 10 दिनों में, जस्ट आधा हो गया ना। तो आधे लोग समय, देखो जब आदमी कम होंगे तो समय ज्यादा होगा, और समय ज्यादा होगा तो आदमी कम होगी, ये मैंने पढ़ा दिया। मैं इस एक्सरसाइज को आज खत्म करूंगा, नए क्वेश्चन जो भी आएंगे, नेक्स्ट जो टर्म होगा उसमें नए क्वेश्चंस को जोड़ा जाएगा, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कल से मैं एक नई एक्सरसाइज चालू करूंगा, आप लोग निश्चित टाइम पे मेरे वीडियोज को देखें, पिछले वीडियोज को नहीं देखेंगे तो आगे के वीडियो समझ में नहीं आएंगे। इसी के साथ आज का मैं चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।